फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम जो क्लास 12th है हमारी, उसका जो हमारा चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडी का, उसको समझेंगे। चैप्टर 1 में आज सिर्फ हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, मैनेज करना। ठीक है, आप घर में सुनते होगे कि मम्मी कहते हैं मुझे पता नहीं कितना कितना काम मैनेज करना पड़ता है, मुझे ये भी देखना होता है, वो भी देखना होता है। तो वही होती है मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है किसी भी जगह पे, उनको मैनेज करना, एक ऑर्डर डिसाइड करना। जैसे आप घर पे देखते हो मम्मी कितना मैनेजमेंट करती है, सुबह जल्दी उठती है, उसे पता है कि कब तक आप स्कूल जाओगे, खाना वगैरह बनाती है, ठीक है, आपको स्कूल के लिए रेडी करती है, आपको पता है कि आप कब स्कूल से आओगे, उससे पहले सारे काम कंप्लीट करती है। तो वो होता है मैनेजमेंट। तो ऐसे ही बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है, ठीक है, जो परफॉर्म किए जाते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस है सेट ऑफ फंक्शंस का। फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और कहता है कि इनको हम एक सिक्वेंशियल मैनर में परफॉर्म करते हैं ताकि हम हमारे काम को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाए। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाए। तो कहता है कि मैनेजमेंट की आप एक डेफिनेशन कर सकते हो कोई भी, कि मैनेजमेंट क्या है, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर में। या मैनेजमेंट एक आर्ट है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। और किस मैनर में? इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। तो इसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो, उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं। 3 चीजें हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ग्रुप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। अब बात आती है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस की। तो इफिशियंसी, सी मतलब कॉस्ट और टी मतलब टाइम, यहाँ से याद रखो। तो इफिशियंसी में तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हम है ना हमारे गोल्स को ऐसे अचीव कर पाए कि कम से कम कॉस्ट आए, कि जितने इनपुट्स लगाए उससे ज्यादा आउटपुट अचीव कर पाए, कि हमारे गोल्स अचीव हो जाए मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम लागत में। इफिशियंसी में क्या होता है कि एंड रिजल्ट पे फोकस होता है, गोल्स अचीवमेंट पे फोकस होता है, कि हम हमारे गोल्स को टाइमली मैनर में अचीव कर पाए। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टर्म्स हैं, और एक अगर होगा दूसरा नहीं होगा तो मैनेजमेंट बेकार है। दोनों में बैलेंस होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक सपोज अनुज पब्लिकेशन लिमिटेड है, उसका टारगेट था 1.5 लाख बुक्स बनाने का। तो वो क्या कर देता है कि सुबह शाम शिफ्ट लगा देता है, अपने टारगेट को टाइमली पूरा कर लेता है, लेकिन खर्चा बढ़ जाता है उससे। तो वो इफेक्टिव तो है कि टाइमली काम पूरा हो गया, लेकिन इफिशियंट नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये बता रखा है कि जो इफिशियंसी होती है वो मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करती है, एंड रिजल्ट पे फोकस करता है, ये टाइम पे, ये कॉस्ट पे। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बोल दो, एक्टिविटीज बोल दो मैनेजमेंट की। तो पहला तो यही है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट के काम नहीं कर सकता, तो हम ग्रुप बना देते हैं जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं। फिर दूसरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए वो काम करती है। जैसे स्कूल का है एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का है पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना, तो बिजनेस का भी एक गोल होता है। तीसरा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है आज आपने किया और फिर इसका कोई यूज नहीं, कंटिन्यूअस चलेगा। प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है ये ऑल परवेजिव है। ऑल परवेजिव मतलब यूनिवर्सल है ये, कि भाई चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, हर जगह पे ये यूज होती है। बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, घर, आप हर जगह मैनेजमेंट देखते हो। ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल, या इसको आप है ना 3D भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 3 चीजों पे फोकस करती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई एक पर्टिकुलर टास्क करेगी, नहीं, काम पे भी फोकस करेगी, लोगों पे भी ऑपरेट। वर्क में तो आते हैं, जैसे स्कूल का काम है एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का पेशेंट ट्रीटमेंट, तो काम पे फोकस। पीपल मतलब जो लोग उस काम को करेंगे। माना कि आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए लोग भी चाहिए, तो हम लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। ऑपरेशंस होते हैं एक्टिविटीज वगैरह की, हम कैसे हम हमारे टेक्नोलॉजी को, इनपुट्स को यूज करें कि हमें ना आउटपुट अच्छे से मिल पाए। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली हमने पढ़ लिया है।
ग्रुप एक्टिविटी भी पढ़ चुके हैं कि टीम वर्क होता है, लोग मिलकर काम करते हैं, लोगों का ग्रुप बनाया जाता है और ये डायनामिक फोर्स है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बने हुए हैं। डायनामिक, डायनामिक का आप नाम याद कर सकते हो, चेंजेबल। ये चेंज हो जाता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। पता है हम एक ऐसे ही जगह पे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में जो बदलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करते रहना होगा। और ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब होता है, जिसको आपने इंटेंजिबल एसेट सुनी है ना अकाउंट में, तो इंटेंजिबल कैसे है कि हम इसको ना देख सकते ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। फील कैसे? अगर आपके गोल्स अचीव हो गए तो मैनेजमेंट अच्छी है, नहीं हुए, अगर डिस्टर्बेंस है तो मतलब बेकार है। अब बात आती है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स की। तो जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट में बांटा है। ऑब्जेक्ट्स 3 है इसके, क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल एंड सोशल। तो सोशल में क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लंबे समय तक सर्वाइव करे, उसकी ग्रोथ हो, तो यही हो जाते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है सर्वाइवल, की वो सर्वाइव करना चाहती है लंबे समय तक। और दूसरा है प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्योंकि यही प्रॉफिट ही है, वो पैसा है जो इमरजेंसी में उसकी हेल्प करेगा। और ग्रोथ की लंबे समय तक वो बनी रहना चाहती है, अपनी सेल्स वगैरह को बढ़ाना चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गोल हम लेके चले वो अचीव हो, ठीक है, जो भी लोग रिलेटेड है उनका, उनकी ग्रोथ हो। पर्सनल में आते हैं एम्प्लॉयज वगैरह, तो वो क्या चाहते हैं भाई, वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले, तो उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल पक्ष वगैरह मिले। दूसरा होते हैं उनकी सोशल नीड्स, की उन्हें भाई अच्छी जॉब मिले, स्टेटस मिले, उनका नाम हो, लोग उन्हें जाने। और हायर लेवल नीड्स में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं कि उनका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है, जो भी बिजनेस होता है सोसाइटी का पार्ट है, तो उसे सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, एम्यूनिटी सुविधाएं वगैरह देना जैसे। अब बात आती है इम्पोर्टेंस। तो जो मैनेजमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहला तो यही है कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, तो ये अचीविंग गोल्स, ठीक है, तो ये हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, लोगों को गोल की तरफ गाइड करता है। दूसरा है इफिशियंसी बढ़ाता है। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही लगा लो, कि कम से कम लागत में गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है। और कहते हैं कि ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंजेबल है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है हम इसको बदल सकते हैं और हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज थ्रेड का फायदा उठा सकते हैं हम, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि लोग जो होते हैं ना वो हमेशा अपोज करते हैं, अपोज चेंजेस। तो जो मैनेजमेंट होती है लोगों को मोटिवेट वगैरह करके हेल्प करती है। पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी अचीव करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, तो टीम स्पिरिट से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करके उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में ये हमारी हेल्प करती है, अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने में, कम लागत में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने यहाँ तक समझा, इससे अगले वाले पार्ट में अगला पार्ट करेंगे।